नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गिरी आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक इतिहास में एक नए टॉपिक को लेकर के। आज हमारा टॉपिक है इतिहास का सामान्य परिचय। इसमें हम आपको बताएंगे कि इतिहास को सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। इन तीनों कालों में अगर सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल की विशेषता यह थी कि इस काल में लिखित साक्ष्यों का जो अभाव था, यानी कि इस काल में जो हमको विवरण प्राप्त हुआ है वो कोई लिखित रूप में हमको प्राप्त नहीं हुआ है। केवल जो पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिले हैं, जो खुदाई से ही प्राप्त मिले हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि प्रागैतिहासिक जीवन में जो मनुष्य था वो कैसे रहता था, क्या करता था और उसकी मतलब दिनचर्या सब कैसी थी। इस काल में अगर हम देखें तो जो पाषाणकालीन हमारी जो सभ्यता थी, जिसमें हम पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, हम इस सेगमेंट को उसमें रखते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रागैतिहासिक काल की। नंबर 2 पर हमारा काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने भी बताया कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों का अभाव था। यहाँ पर यह है कि लिखित साक्ष्य तो थे, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, मगर जो हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं हम उनको अभी तक पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्या लिखा है, उन अक्षरों का मतलब क्या है, हम अभी तक उनको समझ नहीं पाए हैं। और इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। इसका हमारा उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में आप देखेंगे तो हमें लिपि मिली, भाषा मिली, मगर हम अभी तक उसको पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो इस आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता को, और पिछले वाले टॉपिक में हमने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में रखा गया था पाषाणकालीन सभ्यता को। और तीसरे नंबर पर और अंत में जो हमारा तीसरा वर्गीकरण है वो है ऐतिहासिक काल, यानी कि पहले काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य थे मगर हम पढ़ नहीं पाए, और जो तीसरा हमारा काल है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्यों की भी प्रचुरता है और हम उनको पढ़ने में भी कामयाब हो पाए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग जो हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो समय है वहाँ से हमारा शुरू होता है ऐतिहासिक काल। इसमें आप वेदों को रख सकते हैं, उपनिषदों को रख सकते हैं, पुराणों को रख सकते हैं, या अन्य जो भी लिखित साक्ष्य है उसको हम ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। फिर से मैं इस पूरे टॉपिक को एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इतिहास को सामान्य रूप से स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य थे भी नहीं, और वहाँ से हमको जो पुरातत्व जो खुदाई से प्राप्त हुई हैं उन्हीं से हमें पता चलता है। इसमें पाषाणकालीन सभ्यता को रखा गया है। नंबर 2 पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य तो थे मगर हम उसको अभी तक पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके अंतर्गत हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को रखा है। और नंबर 3 पर हमारा आता है ऐतिहासिक काल, जिसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होती है। इसमें हमको लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, हम उनको पढ़ने में भी कामयाब हो पाए हैं। इनके अंतर्गत हमने उपनिषदों को रखा है, वेदों को रखा है, पुराणों को भी रखा है, और अन्य जो भी साहित्यिक स्रोत हैं हमने उनको शामिल किया है। तो इस वीडियो में हमने इतनी बात की। अगली वीडियो में हम इसके बाद की जो आगे की चर्चा है प्रारंभ करेंगे। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।